अच्छी व्यवस्था कर दीजिए कि आराम से बैठ लिया करें। चलिए, हाँ, गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। पढ़ाई सही चल रही होगी आप लोगों की। बारिश भी बहुत हो रही। देखिए, कल कोरोना वाली वैक्सीन भी रशिया रजिस्ट्रेशन कराने वाला है और अक्टूबर से देना शुरू करेगा अपने पब्लिक को, तो हम लोगों को भी मिलेगा ही। और जैसे ही वैक्सीन आया कोचिंग वोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन कहाँ तक करवाया गया था? 167 हो चुका है। 168 आपको करना है, 69 आपको करना है, 70 आपको करना है, 71 आपको करना है, 72 आपको करना है, 73 आपको करना है, 74 आपको करना है। 74 तक फिर मैं होमवर्क दे रहा हूँ। 74 तक फिर मैं होमवर्क दे रहा हूँ। और सुनिए, जितने होमवर्क दिए गए हैं क्वेश्चन उसको हल करके टेलीग्राम पे डाल दीजिए कि करवाना ना पड़े। समझ रहे हैं? क्योंकि समझाना तो है नहीं, केवल समय लगता है फर्जी में। डिटेल में जो जितने क्वेश्चन होमवर्क में डाले गए हैं फ्रेश हैंड राइटिंग में नोट करके आज ही रात में टेलीग्राम पे डाल दीजिए। समझ रहे हैं? ठीक। 175 करवा रहा हूं मैं। ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें कोई दम तो है नहीं, समझाना तो है नहीं कोई कॉन्सेप्ट, इसलिए जो भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है सब टेलीग्राम पे डलवा दे रहा हूं। आप लोग खुद से लगा लीजिएगा, जहां प्रॉब्लम होगी केवल सोल्यूशन देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए 175 पे आते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हल करना है, दिमाग लगाएंगे तो ही हल हो पाएगा ये क्वेश्चन। मान मत रखिएगा, कोई चीज मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में हो तो मान नहीं रखना चाहिए, उतना मजा नहीं आता। आंसर में प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता हो आंसर आ भी जाए, कोई सर्टेन नहीं रहता, यहाँ पर निश्चित नहीं रहता। क्या करेंगे आंसर देने के लिए? कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे भाग कर देंगे। अब बच्चे कहेंगे आप कैसे सोच लिए कि इसी से भाग करना है? तो ये अपने आप दिमाग में आता है, अंश हर में भाग करने पर। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये आ गया 1, ये आ गया आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर है, डी वाला। डी वाला आंसर है। हर एक बच्चा देखे, टेन थीटा बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक बार में आंसर आ रहा है, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। 176 में बड़ा लंबा चौड़ा आंसर है, मैं दिखाता हूं कैसे होगा। चलिए 176 देखिएगा, हो गया ये। कॉस स्क्वायर थीटा से अंश हर में भाग दे दिया था। अब चलिए आ जाइए, वन 176 देखिए। सेक ए माइनस टेन ए अपॉन में क्या है? सेक ए प्लस टेन ए। देखिए सेक ए माइनस टेन ए को ऐसे ही रहने दीजिए, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? बता दीजिए, फॉर्मूले पे ब्रेक कर लीजिए। सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए टेन ए। कोई आंसर मैच करा? हाँ, सेक स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए में चेंज करिए तो लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए टेन ए। क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए टेन ए।
जब तक इसको आप लोग मान रख के करेंगे उससे जल्दी बेसिक कर लेंगे। मान रखने का भी तरीका है, थीटा बराबर 45 रख के कर सकते हैं आप, आपका ऑप्शन मैच करेगा, कर सकते हैं थीटा बराबर 45 रख के। आप जिस सवाल में कहिएगा मैं मान रखूंगा, नहीं तो ये तरीका आपका है, आप जिस क्वेश्चन में रख के चेक करना चाहे मान, थीटा का कोण का मान रख के कर सकते हैं। खैर ये सवाल मैंने कर दिया बेसिक से, और मैंने जो सवाल होमवर्क में दिए सबका सोल्यूशन आज टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अशफाक सर ये आपकी जिम्मेदारी है, डिटेल सोल्यूशन। हैंडराइटिंग किसकी अच्छी, सूरज सर आपकी कि अशफाक की? आपकी सही है तो आप ही कर दीजिएगा, जिसकी हैंडराइटिंग सही हो वही करे। चलिए लग गया ऐसे सवाल। अब आइए देखिए, आपका 177 करवाया गया है, 178 हो जाएगा, 179 देखिए वो है फाई है एक, ध्यान से देखिए कॉट थीटा प्लस tan फाई का वो सिंबल है, ये थीटा होता है और ये फाई होता है, इसको कहते हैं फाई। देखिएगा इसको कहते हैं फाई, ठीक, नए बच्चे ध्यान देंगे सिंबल पहचानेंगे, फाई कहते हैं, और वो थीटा है वो फाई है, ठीक है। एक साई होता है, साई भी आगे आएगा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा तो जानते ही हैं आप लोग। चलिए देखिए डेल्टा भी जानते हैं आप लोग। साई त्रिशूल टाइप का होता है। चलिए देखिए मैं सवाल छोड़ रहा हूं, 177 भी छोड़ रहा हूं, 78 भी छोड़ रहा हूं, सबका सोल्यूशन आपको मिलेगा। 79 पे आ रहा हूं। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिएगा सारे आंसर कॉस में दिए गए हैं, तो यहां पर ट्रांसफर कर लेंगे तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चे, कर लेंगे आराम से। फिर साइन एक्स बराबर इसको लिखा जा सकता है कॉस की पावर 4x, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, वर्ग कर दीजिए। मान रख के ये सवाल नहीं होगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस की पावर 4x। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस की पावर 4x। ट्रांसफर कर देंगे तो आएगा कॉस की पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी वाला सही है, सी कैट वाला, सी वाला ऑप्शन सही है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। 179 दोनों तरीके से करिएगा, जो जो सवाल होमवर्क में दिया है थीटा का मान रख के भी कर दीजिएगा कि बच्चों को पूछने का कोई कंफ्यूजन ही ना रह जाए। ये मान रख के नहीं होगा सवाल, थीटा के किसी मान पे ये सेटिस्फाई होके 1 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। थीटा के किसी मान पर या एक्स के किसी मान पर सेटिस्फाई होके 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो कंडीशन से ही अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। जैसे अलजबरा आप जो लोग पढ़े होंगे वो जानते हैं कि सारी कंडीशन नहीं होती सेटिस्फाई, ठीक है। ये कंडीशन बोलते हैं, ये आपकी एक शर्त है, कंडीशन है। अगर कंडीशन थीटा के किसी मान से सेटिस्फाई हो जाए तो क्वेश्चन भी हो जाता है सेटिस्फाई। ये थीटा के किसी मान से सेटिस्फाई नहीं होगा, इसी को हल करके हमें नया रूप देना पड़ेगा, ऐसा रूप जिससे ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए आपका। आपका बोर्ड लगने वाला था आज और जीएस की क्लास चलती, बोर्ड आज आया ही नहीं, हम लोग वेट करते रह गए, आज आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, आया ही नहीं। अब देखिए कल आ जाए, कल आ जाए तो परसों से आप लोग की क्लास चलना शुरू हो जाएगी। टीयर 2 वाला बैच भी स्टार्ट करना है, वो डिजिटल बोर्ड पे ही स्टार्ट करेंगे, उसमें ज़्यादा समझाना रहेगा नहीं। टिग्नोमेट्री के 200 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 200 क्वेश्चन, ज्योमेट्री के 200 क्वेश्चन उसमें कराए जाएंगे, आपके मेंसुरेशन के 200 क्वेश्चन कराए जाएंगे। मतलब इंडिविजुअल में जितना पढ़ाया जाता है उसका 1/3 1/4 उस क्लास में पढ़ाया जाएगा। आप भी कर सकते हैं वो बैच, भले टीयर 2 है तो क्या, हम तो आपको टीयर 1 टीयर 2 दोनों पढ़ा रहे हैं इंडिविजुअल में, वो केवल टीयर 2 के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। यहाँ तो मैं सब करवाता हूँ आपको, टीयर 1 टीयर 2 सब। तो जो बच्चा टीयर 1 क्वालिफाई किया रहता है उसका एक लेवल रहता है, उसी के आगे हमें पढ़ाना है बस। चलिए आइए देखिए 180 नंबर का सवाल है, 180।
180 देखिए, un बराबर कॉस की पावर n x प्लस साइन की पावर n x, ये है un। एक आपका फंक्शन है, इसकी वैल्यू ये दे रखा है, आप देख रहे हैं n जो यहाँ बेस में है नीचे है, पावर के रूप में प्रयोग हुआ है। तो n का मान अगर 1 होगा तो इसके पावर 1 हो जाएंगे, n का मान अगर 2 होगा इसका पावर 2 हो जाएगा, n का मान 3 होगा तो इसका पावर 3 हो जाएगा, n का मान 4 होगा तो इसका पावर 4 होगा। जैसे आपके क्वेश्चन में ज़रूरत है 2u6 की, तो u6 अगर चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x हो जाएगा। फिर आपके क्वेश्चन में 3u4 है, u4 भी चाहिए, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे। आइए हमारा क्वेश्चन जो है उसी में डायरेक्ट मान डालते हैं। लिखा हुआ है 2u6 माइनस 3u4, यही है। तो चलिए 2 ब्रैकेट में कॉस की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x हो जाएगा, ये डायरेक्ट हम लिख सकते थे। माइनस 3 ब्रैकेट में कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, सही है। x बराबर क्या रख दें, 0 डिग्री रखने पर यह आ जाएगा 2 माइनस 3, कितना, -1। ऐसा सवाल मैंने बोला था बड़े बड़े पावर लगाकर साइन और कॉस में पूछे, तो या तो थीटा का मान 0 डिग्री रख लीजिए या थीटा का मान 90 डिग्री रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 डिग्री रख लीजिए या 90 डिग्री, समझ में आया होगा, जरा देख लीजिएगा अच्छे से, हर एक बच्चा अच्छे से देख ले। किसकी, फ्री है, फ्री बैच है, 4 ही चीजें पढ़ाई जाएंगी उसमें, मतलब केवल एडवांस, और डीआई तो चलेगा ही, आप लोगों के लिए भी वो जरूरी है। ये बैच आप लोग भी कर सकते हैं, टियर 2 वाला एक रिवीजन हो जाएगा बस। यूट्यूब पे भी चलेगा, लीवोलन पे भी चलेगा, लेकिन लीवोलन पे तो डेटा ज्यादा खर्च होता है ना, तो और क्लासेस आपको करने में परेशानी होगी, तो यूट्यूब पे कर लीजिएगा। यूट्यूब पे लेकिन बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं। सबसे पहले तो बच्चे यही क्वेश्चन करेंगे, सर पार्टनरशिप का वो 30 क्वेश्चन आप कराएंगे कि नहीं कराएंगे। सबसे पहले बच्चे यही तगादा करते हैं, करा दूंगा, कराऊंगा। फिर बच्चे पूछते हैं सब्सक्रिप्शन वाला, तुरंत पूछेंगे, बहुत सवाल बच्चे पूछते हैं। फिर कहेंगे सर कैट लेवल में वो कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसको भी करवा दीजिए। मुझे याद है, करवाना है, करवा दिया जाएगा। दोपहर में क्लास चलेगी टियर 2 वाली रेगुलर। आप कुछ भी रख सकते हैं आनंद, मैंने क्या बताया था, कोण का मान कुछ भी रख सकते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, 121, 35, कुछ भी, लेकिन जो मान रखने से आसानी से उत्तर आ जाए वही रखिए। इसलिए 0 या 90 हम बोलते हैं रखने के लिए। यहाँ पर इस सवाल के लिए स्पेशली हम 0, 90 बोलते हैं, अगर साइन टॉस में बड़े बड़े पावर रहें तो। ठीक है, चलिए आइए। हाँ, इस साल कोचिंग खुलेगा, इस साल कोचिंग खुलेगा, 100% खुलेगा। ठीक है, 1 सितंबर से आपके स्कूल कॉलेजेस वगैरह खुल जाएंगे, एग्जाम वगैरह होगा। आपके ग्रेजुएशन लास्ट ईयर का पेपर होना ही है, लास्ट ईयर का पेपर होगा आप लोगों का। चलिए आइए देखिए, ग्रेजुएशन वगैरह का पेपर हो जाए पहले। चलिए देखिए 177, सॉरी 181 वो दीजिए ऑप्शन, वो होमवर्क में 181 होमवर्क में, 182 होमवर्क में, 183 होमवर्क में, 184 होमवर्क में, 185 याद है आपको, याद है, प्रूव करवाए हैं हम कुछ दिन पहले ही। आंसर होगा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। जो सवाल मैंने होमवर्क में दिया, आज सब सोल्यूशन रात 11-12 बजे तक अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम पे। जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं अभी तुरंत जुड़ लेंगे क्लास के बाद। टेलीग्राम का जो लिंक है वो @वसीम सर, द स्पीड 9000 है,
5,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं इसमें, ठीक है, इसी में जुड़िएगा आप लोग। कई फर्जी भी बने हैं तो उसमें मत जुड़ जाइएगा, किसी ने फर्जी फर्जी सब बना लिया है सेम नाम से, ठीक है, तो उसमें मत जुड़ जाइएगा। 5,000 प्लस जिसमें सब्सक्राइबर होंगे उसी में जुड़िएगा, इसी में सोल्यूशन मिलेगा आपको। जो अभी तक नहीं जुड़ पाया है वो जुड़ जाएगा। ये बताइए, कोई कमेंट करके बताए, जो सवाल मैंने होमवर्क में दे दिया कुछ गलत तो नहीं किया? क्या मुझे ये सवाल व्हाइट बोर्ड पे कराना चाहिए? कमेंट करके बताइए हमें। अगर 2 बच्चे भी कह देंगे हाँ कराना चाहिए तो सब सवाल लगातार अभी कराना शुरू कर दूंगा। प्रूफ दैट वाले जो हैं, 2 बच्चे भी कह देंगे हाँ कराना चाहिए तो कराने लगेंगे हम। चलिए, समय आपका बचाने के लिए मैंने ऐसा किया और सवालों में कोई दम है नहीं, समझाना होता नहीं। 186 अब तो कराऊंगा, 185 तक रुका हूं, अब 186 से लगातार सब करवाना है। अब कोई होमवर्क नहीं होगा, उसी में बस होमवर्क था, अब किसी में होमवर्क नहीं होगा, पूरी शीट में होमवर्क नहीं होगा। अब 186 आ जाइए। ये सवाल पेपर में पूछा जाता है, लिखा हुआ है सेक ए प्लस tan a, फिर लिखा है सेक बी प्लस tan b, फिर लिखा हुआ है सेक सी प्लस tan c इज इक्वल टू सेक ए माइनस tan a, सेक बी माइनस tan b, फिर सेक सी माइनस tan c है। ध्यान दीजिए बच्चों, बोला गया है प्रत्येक पद प्लस माइनस 1 के बराबर है, मतलब सिद्ध करना है कि ये भी प्लस माइनस 1 होगा और ये भी प्लस माइनस 1 होगा। समझिए क्या प्रूव करना है कि प्रूव करिए कि प्रत्येक पक्ष यानी कि बायां पक्ष और दाहिना पक्ष प्लस माइनस 1 के बराबर है, ये प्रूव करना है। ये आपका क्वेश्चन है। तो ऐसे एग्जाम में पूछता है, कहता है प्रत्येक पक्ष का मान क्या होगा, लिखेगा +1, फिर लिखेगा -1, फिर लिखेगा +-1, फिर लिखेगा फिर लिखेगा 0 लिख देगा, या √2 लिख देगा, या 3 लिख देगा। इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको प्रूव करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में दिख सकता है आपके कभी भी। प्रत्येक पक्ष यानी कि बायां पक्ष और दाहिना पक्ष +-1 के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। याद करिए वो आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताया है रेसिप्रोकल वाला। मैंने क्या बताया है, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, या सेक थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये बताया गया है आपको। तो आप देखिए, इसको चाहे एज इट इज छोड़ दें, इसको चेंज करें, या इसको एज इट इज छोड़ दें, इसको चेंज करें। हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसको लिख देते हैं सेक ए प्लस tan a, फिर हो जाएगा सेक बी प्लस tan b, और ये हो जाएगा सेक सी प्लस tan c। और देखिए इक्वल टू सेक ए माइनस tan a को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए प्लस tan a लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए बताइए, लिख सकते हैं बाबू? सेक ए माइनस tan a को 1 अपॉन सेक ए प्लस tan a लिख सकते हैं कि नहीं? 100% लिख सकते हैं। इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक बी माइनस tan b को लिखा जा सकता है क्या, बताइएगा? सेक बी प्लस tan b लिखा जा सकता है, 100% लिख सकते हैं। और देखिए सेक सी माइनस tan c को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक सी और प्लस tan c लिख डालिए, 1 अपॉन सेक सी प्लस tan c। लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो लिख सकते हैं इसको सेक ए प्लस tan a का होल स्क्वायर इंटू सेक बी प्लस tan b का होल स्क्वायर इंटू सेक सी प्लस tan c का होल स्क्वायर बराबर 1 आएगा। अब बाबू यहां वर्गमूल ले लीजिए या स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर हटाएंगे तो वहां रूट लगेगा, रिजल्ट आएगा +-1 आएगा कि नहीं? वही है। देखिए सेक ए प्लस tan a, फिर सेक बी प्लस tan b, फिर सेक सी प्लस tan c
बराबर प्लस माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 मतलब प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ये आंसर है। बाएं पक्ष का मान प्लस माइनस 1 आया तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, तो दाएं पक्ष का भी मान क्या आएगा, प्लस माइनस 1 ही आएगा। जब सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक बी प्लस टेन बी इंटू सेक सी प्लस टेन सी का मान प्लस माइनस 1 आ रहा है, तो बाबू इसका भी मान सेक ए माइनस टेन ए, सेक बी माइनस टेन बी, सेक सी माइनस टेन सी, इसका भी मान क्या आएगा, प्लस माइनस 1 ही आएगा। सही है, ये आपका आंसर है। प्रूव कर दिया हमने। वैसे तो एग्जाम में प्रूव करने के लिए नहीं आता, 4 ऑप्शन आते हैं, तो 4 ऑप्शन में ये सीधे टिक करेंगे। देख लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण सा सवाल है। इसी में एक और क्वेश्चन बन सकता है, मैं दिखाऊं। ये ना आया तो क्या आएगा, जरा उठाइए बाबू, ये ना आया तो क्या आएगा, मैं दिखाता हूं आप लोगों को, मिटा रहा हूं बच्चों। देखिए, ये ना आया तो क्या आएगा, समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको लेके चला होता तो माइनस वाले की वैल्यू आती प्लस माइनस 1, तो प्लस वाले की भी वैल्यू प्लस माइनस 1 बोलते। सबको क्लियर है कि नहीं, जरा कमेंट देख लीजिए, क्लियर है कि नहीं, नहीं तो दोबारा कराना पड़ेगा फिर। क्लियर है? किसी ने कोई कमेंट नहीं डाला, वैसे क्लियर हो गया होगा। चाहे आप इसको 1 अपॉन में ले आइए, इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही, तो भी सेम ऐसा ही आंसर आएगा, बस उसमें फर्क क्या रहेगा, माइनस में वो रहेगा। तो प्लस माइनस वाले दोनों क्या है, इक्वल ही तो है, तो क्या टेंशन है। किसी भी पक्ष का मान आप प्लस माइनस 1 निकालिए तो दोनों पक्षों का मान प्लस माइनस 1 ही बोला जाएगा। आइए, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। ठीक है ना, सही है। देखिए, एक क्वेश्चन और आ सकता था, देख लीजिएगा। ऐसे बनता, कॉसेक थीटा प्लस या माइनस कॉट थीटा। एक मिनट, ए बी ही लेना पड़ेगा। कॉसेक ए माइनस कॉट ए, फिर कॉसेक बी माइनस कॉट बी, कॉसेक सी माइनस कॉट सी बराबर क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक बी प्लस कॉट बी, कॉसेक सी प्लस कॉट सी। में प्रत्येक पक्ष का मान होगा। ये क्वेश्चन है। ए है आपका +1, बी है आपका -1, सी है आपका +-1 और डी है आपका 0। बताइए, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा। वो सेक और टैन में था, कॉसेक और ये कॉट में है। पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है। उत्तर क्या आएगा इसका, +-1 आएगा। बाबू ध्यान रखिएगा, इसका भी उत्तर +-1 आएगा। लगा के आप देख सकते हैं, ये भी सवाल आपके पेपर में आ सकता है। अभी तक पूछा नहीं गया है, भविष्य में ये बनाया जा सकता है। ये सेक और टैन वाला तो बन चुका है आपके पेपर में क्वेश्चन, सेक और टैन वाला बन चुका है, ये नहीं बना है, ये बन सकता है आपके भविष्य में। दिमाग में रखिएगा इन सारी चीजों को। सही है, हो गया कि नहीं? आ जाइएगा अगले क्वेश्चन में। 187 कराने से पहले एक बड़ा महत्वपूर्ण सा चीज मैं आपको कराऊंगा। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यदि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c, तब b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा का मान क्या होगा? कई बार पेपर में आपके पूछा गया है। ऑप्शन है अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस माइनस यहाँ है, बी की वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी वाला ऑप्शन है सी स्क्वायर और डी वाला ऑप्शन है 0। 4 ऑप्शन है बाबू, ध्यान रखिएगा। ये सवाल भी आपके पेपर में आ चुका है, डायरेक्ट यही सेम क्वेश्चन आया हुआ है, यही सेम क्वेश्चन आया है। ये आप जानेंगे तो आपका जो अगला वाला सवाल, जो मैं सवाल लगा दीजिए ना आप, अगला वाला क्वेश्चन आप क्वेश्चन लगाए रहिए वो वाला। देखिए अगर ये आपको पता है कि ये कैसे सॉल्व होगा, इसकी वैल्यू क्या आती है, तो आप अपने ऊपर वाले प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। सवाल की खासियत देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यहां प्लस है तो यहां क्या आ गया है माइनस। याद रखिएगा अगर यहां माइनस होता तो यहां क्या आता प्लस, और यहां पर कोफिशिएंट यानी कि गुणांक साइन थीटा और कॉस थीटा के इंटरचेंज हैं, परस्पर बदले हुए हैं। इंटरचेंज का मतलब परस्पर बदले हुए हैं। साइन थीटा का गुणांक यहां ए है और यहां साइन थीटा का गुणांक बी है, कॉस थीटा का गुणांक यहां बी है, कॉस थीटा का गुणांक यहां ए है। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो क्या क्या बदलाव होता है साइन कॉस में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से। साइन और कॉस में ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। अगर कंडीशन प्लस में दिया है तो क्वेश्चन माइनस में है और गुणांकों की अदला बदली है। हाँ, ये इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं हो सकता, ये इधर हो जाए इधर उधर हो जाए, जैसे लिख दे ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ध्यान से देखिए, बस यहां प्लस है तो यहां पर माइनस आएगा, समझिए इस चीज को। बदल भी गया, अगर ये पूछ लिया होता बताइए ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, तो भी उत्तर सेम आता। जो उत्तर इसका आएगा वो उत्तर इसका भी आएगा, समझिएगा। ध्यान से देखिए, हर एक बच्चा देखे, हर एक बच्चा ध्यान दे, कहीं भी आपका बस साइन चेंज होना चाहिए। याद रखिएगा यहां पर दिखाई दे रहा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, उत्तर आपका यही होगा। याद रखिएगा, गुणांक बदल जाने चाहिए, चिन्ह बदल जाना चाहिए, स्थान बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बदले चाहे ना बदले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिमाग में ये बात बैठा के चलिएगा। आइए मैं इसको दिखाता हूं आंसर कैसे आएगा इसका। पेपर का ये पूछा हुआ सवाल है, आपको आना चाहिए। सोल्यूशन दे रहा हूं, देखिए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी हो गया, समीकरण 1 बोलिए, और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू आप मान लीजिए पी, समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ने पर देखिए ये हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसी पी की वैल्यू चाहिए आपको, ब्रेक करिए, यह आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखिए ये क्या आएगा, यह आएगा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर आएगा सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बाबू ध्यान दीजिएगा, अगर यहां प्लस माइनस नहीं होता तो ये चीज कभी कटती ही नहीं। ये देखिए कट गया, कट गया कि नहीं। इसलिए अनिवार्य है कि अगर कंडीशन प्लस में है तो क्वेश्चन माइनस में, या अगर कंडीशन माइनस में है तो क्वेश्चन प्लस में होना चाहिए। अब देखिए कॉमन लीजिए, आप देखिएगा जहां जहां ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है वहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ए स्क्वायर कॉमन लिया तो आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां ए स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये गुणांक बदले नहीं होते तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आता। गुणांक इसीलिए बदलना जरूरी है। साइन थीटा का गुणांक वहां ए है तो यहां पर साइन थीटा का गुणांक बी होना चाहिए, याद रखिएगा। कॉस थीटा का गुणांक यहां ए होना चाहिए, तभी ये चीज आएगी। और प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। साफ दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया
सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आया कि नहीं बाबू? तो p बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आया कि नहीं? देख लीजिए, आ गया। p बराबर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसका डायरेक्ट उत्तर याद होना चाहिए आपको। अगर कहीं दिया हुआ है a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर c है, तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बराबर क्या आना चाहिए? उत्तर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आना चाहिए हमेशा के लिए। हमेशा के लिए दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। जहां प्रॉब्लम है मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। जिसको भी प्रॉब्लम है देखें। वैसे बच्चे कहेंगे दोबारा बता ही दीजिए। देख लीजिए क्या सवाल हमें दिया गया था। हमारा क्वेश्चन था a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर c है, तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा का मान बताइए। तो देखिए सवाल का जो स्ट्रक्चर है ताकतवर स्ट्रक्चर नहीं है, ध्यान से देखिए, बड़ा साधारण स्ट्रक्चर है। कंडीशन आपका प्लस में है तो क्वेश्चन माइनस में दिया गया है, और अगर कभी कभी कंडीशन माइनस में होती है तो क्वेश्चन प्लस में होता है। याद रखिएगा, प्लस तो माइनस रहेगा ही। गुणांक परस्पर बदले हुए हैं। साइन थीटा का गुणांक अगर यहां a है तो दूसरे पक्ष में साइन थीटा का गुणांक b होगा ही होगा, अनिवार्य रूप से याद रखिएगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए करते क्या है, हम यहां पर दी गई कंडीशन को समीकरण 1 मान लेते हैं। मान लिया हमने a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर c को समीकरण 1, तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बराबर अपने मन से मानिए कि p आएगा। क्या आएगा? p आएगा। अपने मन से मान लीजिए कि p आएगा। इसको मान लिया समीकरण 2 आपने। अब देखिएगा क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे। हमको तो मान चाहिए p का, ध्यान दीजिए, तो वर्ग करके जोड़ेंगे। तो वर्ग करके जब जोड़ेंगे तो फॉर्मूले p आएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो आ गया एक तरफ आपका, क्या हट जाता हूं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा ब्रैकेट ब्रेक होगा तो आएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा, बराबर c स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हो गया। तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा से 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया c स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो p बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। लीजिए यह है कहानी, समझे बात को? नहीं, टीयर 2 की तैयारी अलग से नहीं करनी होती है। देखिए टीयर 2 का मैं फ्री बैच हमेशा हर साल चलाता हूं, इसलिए चलाता हूं। पिछले साल मैंने क्या किया था, टीयर 2 का पिछली बार भी फ्री बैच चला था आपके नेक्सा शोरूम में, लेकिन उसमें मैंने क्या किया था, आपके ही इंडिविजुअल बैच में जो भी बाहरी बच्चा पढ़ना चाहता है टीयर 2 का बैच, वो टीयर 1 क्वालिफाई हुआ था तो मैंने टीयर 2 में फ्री एडमिशन दिया था। एडवांस में, एडवांस वाले में फ्री एडमिशन उन सभी बाहरी बच्चों को दिया था, कोई शुल्क नहीं लिया गया था उनसे। पिछले साल की मैं बात बता रहा हूं। उसके पिछले साल भी मैंने ऐसे ही किया था, फ्री एडमिशन दिया गया था टीयर 2 के लिए एडवांस वाले बैच में। क्योंकि देखिए जो टीयर 2 की तैयारी कर रहा है उसका अर्थमेटिक तो ठीक ही होता है, थोड़ा एडवांस में फाइनल टच देना होता है, ठीक है। तो उसके पिछले साल भी मैंने ऐसे ही किया था। उसके पिछले साल जब जगराम चौराहे पे था तो टीयर 2 का फ्री बैच चलाया था। तो 2012 से ही मैं टीयर 2 का हमेशा से फ्री बैच देता आया हूं बच्चों को। तो पिछली बार भी मैंने अपने बैच में अलाउ किया था बहुत सारे बच्चों को जिनका टीयर 1 क्वालिफाई था, बाहरी बच्चों को अलाउ किया था। अपने बच्चों का तो इंडिविजुअल से ही टीयर 1 टीयर 2 कवर हो जाता है। अपने बच्चों का टीयर, आप पढ़ के देखिएगा ना, मैं पढ़ाऊंगा, कुछ अलग थोड़ी पढ़ाऊंगा। अपने बच्चों का टीयर 1 टीयर 2 यहीं से कवर होता है, शीट पे लिखा भी रहता है टीयर 1 प्लस टीयर 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और देखिएगा टीयर 2 में मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आपकी शीट से थोड़ी बाहर रहेगा, सब तो आपकी शीट का ही सवाल रहेगा बाबू, कुछ भी अलग नहीं है। क्योंकि शीट में आपके सारे टीयर 2 के क्वेश्चन दिए गए हैं, उस लेवल के भी बाहर से भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अलग से कोई तैयारी नहीं होती। ये टीयर 1 प्लस टीयर 2 आप पढ़ रहे हैं, बेसिक से हाई लेवल तक आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल वाले में वो केवल हाई लेवल रहेगा, उसमें बेसिक नहीं रहेगा, बस फर्क इतना ही है। यहाँ मैं आपको 800 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में करा रहा हूँ, तो वहाँ मैं 250 क्वेश्चन ही ट्रिग्नोमेट्री में कराऊंगा, जो फ्री वाला बैच चला रहा हूँ, समझिए बात को। तो ये मान कर कि ये चीज़ें बच्चों को आती होंगी, तो जो नहीं आती होंगी उस पर ध्यान आकर्षित कराना होता है बच्चों का मेरा। तो कुछ विशेष आपको अलग से नहीं पढ़ना है टीयर 2 के लिए, कोई अलग से टीयर 2 की तैयारी नहीं होती।
हाँ हाँ, इसी पी से ये फॉर्मूला हो गया ना अब हमारा हमेशा के लिए। अब इसका मान क्या हो गया, अब इसका मान हमेशा क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर आएगा। इसका मान हमेशा यही आएगा। समझ में आ गया कुनैन, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या फर्जी फर्जी अफवाह फैलाए हुए कुनैन और सत्यम, ये मेरी शादी हो रही दिसंबर में, बहुत तोड़ेंगे आप लोगों को हम। अभी मैं कुछ कहा नहीं, मैं थोड़ा सा बिजी था, नहीं तो मैं वहीं आपके पोस्ट पे ही डांटने वाला था आप लोगों को। ये सब मजाक नहीं करिए, ठीक है। बच्चे इससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है, फ़ोन करना शुरू कर देते हैं बच्चे ऑफिस के नंबर पे, सर की शादी हो रही है। अब यहाँ जो ऑफिस का नंबर उठाता है वो बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है। फेसबुक तक रहे तो ठीक है, फेसबुक तक रहे तो चीज़ें सीमित रहती हैं, लेकिन यहाँ पर तो मान लीजिए टेलीफोन पे, फ़ोन पे, मोबाइल पे चीज़ें डिस्टर्ब होने लगती हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो कुनैन आपको भी कूटेंगे हम, और सत्यम एक बालक है उसको भी कूटेंगे, दोनों लोग मार खाएंगे। ये गलत बात है, तुरंत पोस्ट डिलीट करिए आप। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम लोग आएंगे अब क्वेश्चन पे। आ जाइए, कहाँ 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 पर, यहाँ पर, हाँ हाँ। देखिए अगर ये हो जाए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी दिया हो, तो आपसे पूछे ए साइन, एक मिनट, अगर आपसे पूछे बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, तो भी इसका मान क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा। अगर ये पूछ ले ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, तो भी इसका मान क्या आएगा, यही आएगा। अगर ये पूछ ले तो भी यही आएगा, समझिएगा, हर एक बच्चा देखे। और अगर कंडीशन दे दे ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर सी का, तो क्वेश्चन जो पूछेगा वो प्लस में पूछेगा, बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा या ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, सबकी वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ही होगी। माइनस में देके प्लस में पूछे तो भी यही आंसर, प्लस में कंडीशन देके माइनस में पूछे तो भी यही आंसर होगा। हर एक बच्चा देखे, आप कभी भी हल करेंगे, चाहे इसको हल करें चाहे इसको हल करें, आंसर आपका जो इसका आएगा हमेशा यही आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही आएगा, हमेशा यही आना है। समझिएगा बच्चों, अगर आपका इस तरह से क्वेश्चन दे कंडीशन में डाल दे आपके ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी डाल दे, तब अगर पूछे आपसे बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का मान, तब भी वही होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही होगा बाबू, हमेशा यही होगा। बस आपका क्वेश्चन साइन और कॉस में होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन किस में होना चाहिए, साइन और कॉस में होना चाहिए। हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से। सेक और टेन में भी एक कंडीशन नोट कराऊंगा मैं अलग से, सेक और टेन में भी एक कंडीशन नोट कराऊंगा, अभी पहले इसी को देखिए। हो गया ना, ये अपनी आंख से अच्छे से देख लीजिए, चाहे जैसे पूछे आंसर यही होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। साइन कॉस इधर उधर हो जाए, बस बदलाव दो होते हैं, कंडीशन प्लस में है तो क्वेश्चन माइनस में, या कंडीशन माइनस में है तो क्वेश्चन प्लस में, और गुणांकों की परस्पर होती है अदला बदली। क्वेश्चन लगा हुआ है सामने। अब देखिए, आते हैं अपने प्रश्न पे। रुकिए, करा रहा हूं, सब कराऊंगा। इसका तो मेथड बन ही है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है आपके पेपर में। अब देखिए, अब आ जाइए अपने क्वेश्चन में, मेथड वन देखिए, क्या है कंडीशन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा। तब मान आपसे पूछा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही है ना। देख लीजिए, ये पैटर्न कौन सा है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी का पैटर्न है, देख लीजिएगा। तो ये क्या हो गया आपका,
ये हो गया a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए यही है, यहां a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c हो गया, तो वो a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। पैटर्न वही है। a का मान क्या होगा 1, a जो होगा sin थीटा का गुणांक होगा, a का मान 1, b का भी मान क्या है 1, और c का मान क्या है √2 नहीं है, √2 cos थीटा, ये पूरा मान लेंगे। भाई पैटर्न कौन सा आ रहा है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c, तो c का ये पूरा मान होगा ना √2 cos थीटा, c का ये पूरा मान होगा √2 cos थीटा। मेथड 1 से करा रहा हूं, देख लीजिए। तो हमें इसका मान चाहिए cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान चाहिए, तो क्या होता है प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, मान रखिए प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस √2 cos थीटा का होल स्क्वायर। क्या आएगा ये प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ रहा है प्लस माइनस अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो क्या आ रहा है प्लस माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। आ गया, आ रहा है बच्चों। तो फाइनली आंसर क्या बना, फाइनली आंसर क्या बना बोलेंगे, प्लस माइनस √2 साइन थीटा, ये आपका आंसर है। प्लस माइनस में आपका नहीं दिया है, प्लस माइनस में नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप प्लस माइनस हटा दीजिए, केवल √2 साइन थीटा। प्लस में ही दिया है तो प्लस में ही उत्तर करिए, नहीं तो दोनों उत्तर सही है, प्लस माइनस दोनों उत्तर सही हैं, लेकिन आप प्लस में देना है क्वेश्चन में तो प्लस में ही दीजिए, कोई टेंशन नहीं। आ गया √2 साइन थीटा, हो गया कि नहीं। ये था मेथड 1। देखा आप लोगों ने, जो पुराना फॉर्मूला मैंने प्रूव कराया है उसके आधार पे कितना आराम से उत्तर दे दिया। नहीं तो पूरा बेसिक जब करना होता तो इसको समीकरण 1 मानते, इसको यहां पर कुछ बराबर p के करके समीकरण 2 मानते, और समीकरण 1 और 2 दोनों का वर्ग करते, पूरा वो बेसिक अपनाते, तब जाकर ये उत्तर आता। उसी समय को बचाने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले का प्रयोग करिए। आया समझ में, पूरा डिटेल में करके बर्बाद थोड़ी होना एग्जाम में, समझिए बात को। ये याद होना चाहिए, कुछ चीजें जो हम नोट में कराते जा रहे हैं आपको अलग से, वो इंपॉर्टेंट चीजें विशेष ध्यान रखना है। उस क्वेश्चन पे भी आप लगा दीजिएगा स्टार, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अभी इसके पहले मैंने कराया है, इस सवाल के लिए शॉर्टकट का काम कर रहा है, तो आपको स्टार लगाना पड़ेगा, उन चीजों को तैयार करना पड़ेगा। किसी के मन में कोई डाउट हो तो बोले। ये है मेथड 1। आइए अब मेथड 2 की बात करेंगे। पोस्ट आपका पड़ा हुआ कुनैन के नाम से मैं देखा हूं, देखे हैं, हमने उस पर जाके लिखा भी है खबर फर्जी है। गलत बात है ना, सत्तम को भी कूटेंगे, ये सब बात गलत है। बच्चे सपने पालने लगते हैं कि अब पार्टी मिलेगी, पार्टी मिलेगी, गलत बात है ना। ऐसे किसी को गलत तरीके से सपने दिखाए जाएं कि आपको अब पार्टी मिलने वाली है, गलत बात है। जब होगा तो पार्टी मिलेगी, अवश्य मिलेगी, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, लेकिन अभी से मत परेशान होइए और दूसरों को भी मत परेशान करिए। मेथड 2 देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, तब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान चाहिए। सुनिएगा, यहां पर थीटा का कोई मान रख लें जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। क्या रख लिया जाए, थीटा इक्वल टू हो रहा है किसी वैल्यू से सेटिस्फाई, थीटा का मान अगर मैं रख दूं 45, √2 आ रहा है और 1 आ जाएगा, नहीं हो रहा थीटा पे, उस पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, वही होगा, मेथड 1 चलेगा। क्या चलेगा, मेथड 1 चलेगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, रेशियो भी तो नहीं बना पाएंगे यहां पर, ठीक है, केवल मेथड 1। मान रखने लायक होता, अगर किसी वैल्यू से ये सेटिस्फाई होता तो करा देते, कभी कभी हो जाता है, यहां नहीं हो रहा है, कभी कभी हो जाता है, यहां नहीं हो रहा है, इसलिए मेथड 1 ही काम करेगा आपका। कौन सा फॉर्मेट, प्लस माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, डायरेक्ट उत्तर, सीधे एक बार में उत्तर। बेसिक से ही बनाया गया है उसको, कैसे बनाया गया है, बेसिक से ही बनाया गया है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज थोड़ा पेट दर्द कम है हमारा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसको अच्छे से दोहराइए। जो क्वेश्चन होमवर्क में मिला है सब सोल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं। अब आप बताइए, थोड़ा बैठ लूँ और कमेंट पढ़ लूँ आराम से आप लोगों के। लाइए कमेंट दिखाइए। सर आप बहुत फ्रेंडली हैं।
यस सर, बट मैंने सोचा कि वो द स्पीड की पोस्ट। अच्छा, द स्पीड की पोस्ट थी, छोड़िए अब बात खत्म। सर बट यहाँ तो प्रूव करना है ना। सूरज आपको क्लियर हो गया होगा ना कि अगर कहीं दे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। फॉर्मूले की तरह प्रयोग करिए सूरज, प्रूव करके दिखा दिया मैंने आपको। आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि यह सिद्ध करना है? तो सिद्ध ही तो हुआ है फाइनली शॉर्टकट के माध्यम से। एग्जाम में सिद्ध करने के लिए नहीं आता, ये आर डी शर्मा की बुक का कॉपी पेस्टिंग है, मैंने आपको बताया है। ये सब सवाल पेपर में आ चुके हैं आपके, आर डी शर्मा के सारे प्रश्न आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही सब हम कॉपी करके आपको दिए हुए हैं। आदर्श विश्वकर्मा आप इलाहाबाद में हैं, चलिए बहुत बढ़िया। सर आपसे बात करनी है, ठीक है। प्रवीण कुमार मौर्य आप फ़ोन कर लीजिए, ठीक है, फ़ोन कर लीजिए अभी, तुरंत फ़ोन करिएगा ऑफिस के नंबर पे। हाँ, अक्टूबर में कोचिंग खुल जाएगी, अक्टूबर या अक्टूबर से पहले भी खुल सकती है 100%, लेकिन खुलनी ही, सिक्स सेंस मेरा कह रहा है अक्टूबर में खुल जाएगा। एमपीपीसीएस के लिए एक बार सिलेबस भेजिएगा ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे, एमपीपीसीएस वाला, मैं देख के बताऊंगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अर्जुन सेठ धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। सर टेस्ट सोल्यूशन दिया कीजिए जल्दी ही। आशीष रावत, टेस्ट का सोल्यूशन कौन सा टेस्ट हुआ है? टेस्ट का सोल्यूशन, ठीक है, सारा टेस्ट का सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अमित आ गए हैं, सारा टेस्ट पेपर का सोल्यूशन जिस मेथड से मैं पढ़ाता हूँ उस मेथड से बनवा के उनको करवाइए। रावेंद्र सिंह, मिल जाएगा आपको सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन देने में लीवोलन की खटिया खड़ी हो जा रही है, बहुत बुरी स्थिति हो जा रही है, और मैनुअल करना पड़ा एक एक लोगों का, किसी ना किसी का छूट जा रहा है। उन्होंने टाइम स्लॉट बांट रखा है, अभी कहां से कहां तक वालों को दिया जा रहा है सब्सक्रिप्शन? अभी जुलाई वालों का हो रहा है, अभी अगस्त वालों का शुरू नहीं हुआ है, तो अगस्त वालों का जल्दी शुरू हो जाएगा, मिल जाएगा, एकदम अपलोड करा देते हैं सूरज, आपकी सलाह को पूरी तरह से माना जाएगा सूरज, उसका मैं सोल्यूशन दे दूंगा। सफीउल्ला खान, सर नंबर सिस्टम के बाद कौन सा टॉपिक चलेगा? एलसीएम एससीएफ चलेगा बाबू सफीउल्ला। परसेंटेज टू मिश्रण चाहिए इस बच्चे को। रामाशीष सानी, वैक्सीन सफल हो जाए, वैक्सीन सफल हो जाएगी। आज ही मैं न्यूज़ में सुना हूँ रशिया के जो आपके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपनी बच्चियों को ही वैक्सीन का टेस्ट कर लिया बच्चियों पे। आयुष, सर टेस्ट दोनों लैंग्वेज में रखा करिए, दोनों लैंग्वेज में टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट बाइलिंगुअल नहीं गया है? कौन सा टेस्ट सूरज? नहीं, सारे टेस्ट बाइलिंगुअल जो जाते ही हैं। नहीं, मिश्रण वाला एक टेस्ट तो बाइलिंगुअल गया था ना, एक नहीं गया होगा। और बाकी उसमें बाइलिंगुअल, सारे टेस्ट पेपर हमें निकाल के दीजिए, देखें कौन सा बाइलिंगुअल नहीं। मैं चेक करवाता हूं अभी कौन कौन सा बाइलिंगुअल नहीं गया है। अच्छा, जो यूपीएसआई वगैरह सीसेट वगैरह रहता है वो बाइलिंगुअल नहीं गया है, ठीक है। बाकी देखिए, एक टेस्ट पेपर जो एसएससी वाला रहता है वो आपका बाइलिंगुअल रहता है, जो सीसेट के क्वेश्चन है, यूपीएसआई वाले क्वेश्चन है, वो टेस्ट पेपर बाइलिंगुअल नहीं जाता है, मैं उसको भी बाइलिंगुअल करवाने की कोशिश करूंगा। एसआईसीआई के बाद कौन सा टॉपिक चलेगा? अभी सीआई कंप्लीट हो जाए उसके बाद बताते हैं। कोऑर्डिनेट का नहीं था, अच्छा हाँ कोऑर्डिनेट का, आयुष एकदम सही जवाब आपका, कोऑर्डिनेट का मैं डाल देता हूँ, क्वेश्चन सब किए हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट मैं करवाता हूँ आयुष। ऐसे ही आप लोग अपनी कंप्लेन हमें बताते रहा करिए। हाँ, रीजनिंग की क्लास चलेगी, आज नहीं चलेगी, क्यों? रीजनिंग की क्लास आज नहीं चलेगी बाबू। मैं जो जो बाइलिंगुअल नहीं गया है उसको भी बाइलिंगुअल करवाता हूं, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न?
ठीक है मनीष कनौजिया, वैक्सीन आ ही जाएगी, परेशान मत हो। मेंस का बैच बस मैं देखिए वो बोर्ड का वेट कर रहा हूँ, आज ही आने वाला था, लगने वाला था, लेकिन पता नहीं कहाँ रह गया, नहीं आया। अब कल के लिए बोला जा रहा है कि कल लग जाएगा, तो मैं 15 अगस्त के बाद आप लोगों का टीयर 2 वाला फ्री बैच स्टार्ट कर दूंगा। अलजेब्रा से स्टार्ट करूंगा पहले, अलजेब्रा से। ठीक है बच्चों, 180 सर क्वेश्चन नहीं समझ आया, 180 कहाँ है दिखाइए तो, 180 180 क्या है? कराए हैं बाबू, देखिए 180 सामने लाइए। un बराबर कॉस की पावर nx प्लस साइन की पावर nx है। ध्यान से देखिए, 180 नंबर का एक बच्चे को सवाल समझा दिया जाए। 180 नंबर का थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण प्रॉब्लम तो है क्लास लेने में। पहले इसको लिखना सीख लीजिए। अगर कहीं n देख रहे हैं, जो n है बेस में वो पावर में लग जा रहा है, तो u6 कहीं लिखा है तो cos की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x होगा कि नहीं बताइए। कहीं u4 लिखा है तो cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x होगा कि नहीं होगा? होगा। अब जो क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ है 2u6 माइनस 3u4, ये पीछे तो कराए थे ना ऐसा सवाल। u6 का मान रखिए, cos की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x। पीछे बेसिक कैसे कराए थे आप, लग रहा है नहीं पढ़े हैं क्या? ये सवाल आपको पीछे बेसिक से कराया गया था, इसलिए मैं तेजी से कराया हूं, इसलिए मैं तेजी से कराया हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा, एक 150 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़े होंगे तो आपको ये सवाल क्लियर हो जाएगा। 150 में एकदम डिटेल से हमने ऐसा सवाल समझाया था। मैंने बोला था ऐसे सवाल जब दिखे तो बेसिक से मत करिए, बेसिक से भी कर सकते हैं। इसका मान रख दीजिए 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका मान रख दीजिए 1 माइनस 2 कॉस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हल कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। और नहीं तो हमने बोला था यहाँ 0 डिग्री या 90 डिग्री रख दीजिए, तो 2 ब्रैकेट में यहाँ 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अब प्लस इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ 0 डिग्री रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आ तो गया 2 माइनस 3 माइनस 1। भूल रहे हैं आप? 150 नंबर का क्वेश्चन वॉच अगेन में जाके देखिए जिस बच्चे ने पूछा है। ठीक है, थैंक यू। 150 नंबर का क्वेश्चन जाके वॉच अगेन में देखिए ये कैसे लग रहा है। 0 90 रख देने से डायरेक्ट आंसर आ जाता है, बताया था मैंने। नहीं तो बेसिक करना है तो इसका मान डालिए, रटवाए तो हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी मान रटवाए हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हल कर लीजिए, कट के आंसर आ जाएगा -1, सीधे आएगा। थैंक यू।